सारिका पड़ा वही बालक कहूँ राम रघुपति जन पालक। राज दुलार सकल विधि चारु विधि चोहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक। राज द्वार सब प्रकार से सुंदर हैं, गलियाँ चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। चंद बाजार रुचिना बनई वरनत बसु बिनु गथ पाइए। जहाँ भूप रामा निवास तहाँ की संपदा की मिगाइए। बैठे बजाज सराफ बनी कनेक मन हूँ कुबेर ते सब सुखी सब संचरी सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ तो वस्तु बिना ही मूल्य मिलती है। जहाँ स्वयं लखपति राजा हो वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाला, शराब रुपये पैसे का लेन देन करने वाला आदि वर्णिक व्यापारी बैठे हुए से जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी सभी सुखी सदाचारी सुंदर हैं। उत्तर दिशि सरजू ब निर्मल जल गंभीर बांधे घाट मन हो स्वल्प पंख नहीं दिए। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही है जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए जिन किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा जहाँ जल पिहाई बाजी गजर ठाटा पनी घट परम मनोहर नाना तहना पुरुष कर ही अस्त्राना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट जहाँ घोड़े और हाथियों के ठट्ट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट है जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर बर मन जाइए तहाँ वरन चारी वो नर तीर तीर तवन के मंदिर चाहूँ दिश तीर्थ के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवता के मंदिर है जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी बसी ज्ञान रत मुनि सन्यासी तीर तीर तुलसी का सुहाई वृंद वृंद बहु मन नहीं लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुरुष शोभा कछु वर्णे न जाइए बाहर नगर परम रुचि राई। देखत पुरी अखिल अगभागा वन उपवन बापी का तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावरिया और तालाब सुशोभित है। चंद बापी तड़ाग अनुपकूप मनोहर रायत सोही सोपान सुंदर नीर निर्मल देखी सुरमुनि मोही। बहु रंग कंज अनेक खग गुंजी मधुप गुंजार ही आराम रम्य पिकादि खग रऊ जनु पाते हकार ही। अनुभव बावलिया तालाब और मनोहर तथा विशाल को शोभा दे रहे हैं जिसकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। अनेकों पक्षी गूंज रहे हैं और भोरे गुजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मनो राह चलने वाले को बुला रहे हैं। दो रामनाथ जहाँ राजा सो पूर्व बरने की चाहे राना अनिमादिक सुख संपदा रही अवत सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा उस नगर का कई वर्णन किया जा सकता। अनिमा आदि आठों सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्ति अयोध्या में छा रही है। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावी बेटी परस्पर यही सिका वही भजू प्रणत प्रतिपालक राम ही शोभाशील रूप गुण धाम ही। लोग जहाँ तहाँ से रघुनाथ जी के गुण गाते और बैठकर एक दूसरे को सीख देते हैं कि शरणागत को पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज विलोचन श्यामल गाथी पलक नयन इव सेवक त्राथी कृत सर रुचिर ताप पुण्य संत कंजर बंद अभिरंधी रहे। कमल नयनों सांवरे शरीर वालों को भजो। पालक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वालों को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल ब्याल खग राजी नमत रामा काम ममता जही लोभ मोह
मृग जूत किराताही मानसी जी करी हरि जन सुख दात ही। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम करोड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपे हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरत को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संसक शोक निबिड़ तम तनुहि धनुज गहन घन दहन कुश नुहि सनक सुता समेत रघुबीर कसना भजो भंजन भव भी रही। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने जीवन को जलाने वाले श्री राम अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री राम की जी समेत रघुवीर को क्यों नहीं बसते। बहुवासन मसक हिम रस ही सदा एक रस आज अविनाशी ही। मुनि रंजन भंजन मही भारी तुलसीदास के प्रभु ही उदार ही। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों का नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्म और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। शून्यों को आनंद देने वाले पृथ्वी का भार उतारने वाले तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी को श्री राम जी को भजो। दुआ यही विधि नगर नारी नर गरी राम गुण गान सुनो गुरु सब पर रही संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं। कृपाना श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगासा उदित भयु अति प्रबल दिनेशा पुरी प्रकाश रहे वो तीनों लोका बहु तेन सुख बहुतन मन सूखा। काभूषण जैसे कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ जी अब से राम प्रताप रूपये अत्यंत प्रचंड सुखोदित हुआ। तब से तीनों लोगों में पूर्ण प्रकाश भर गया। से बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन्हें शोक देखा हूँ बखानी प्रथमा विद्या निशा नासानी अग आलुक जहाँ तहाँ लुकाने काम खुद के रो सकुचाने। जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर का हूँ कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूप कुमुद मुंद गए। विविध कर्म गुण काल स्वभाव ए चकोर सुख लहीना काऊ मत्सर मान मोह मद चोरा इन कर हुनर न कव निह ओरा। भांति भांति के बंधक कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोरे जो राम प्रतापी रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डहा मान मोह और मद रूपी जो चोर है उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान ये पंकज विक्षे विधि नाना सुख संतोष विराग विवेकार विगत सो के को करने का। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञानी अनेकों प्रकार के कमल खिलौटे सुख संताप वैराग्य और विवेक अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। दुआ यह प्रताप रवि जाके उर जब करी प्रकाशा पछले बाढ़ ही प्रथम जे कहे ते पावी नाश। हे श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित रामो एक बार संग परम प्रिय पवन कुमारा और सुंदर उपवन देखन गए सब तरु को सुमित पल्लव गए। एक बार भाइयों से श्री राम जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानी समय सनकादिक गाये तेज पुंज गुणशील सुहाये ब्रह्मानंद सदा लय लीना देखत बालक बहु कलीना। सो अवसर जानकर संकादिक मुनि आए जो तेज के पुंज सुंदर गुणशील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं परंतु है बहुत समय के। रूप धरे जनो चारियो वेदा समदर्शी मुनि विगत विभेदा आशा वसन व्यासन यह तिन्ही रघुपति चरित होई तहाँ सुनी। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हुए मुनि समदर्शी और वेद रहित दिशाएं ही उनके वस्त्र है। जिनके एक ही व्यासन है कि जहाँ से रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुन।